हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पार्ट 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में से। ठीक है, रजिस्ट्रिबिलिटी पिछले पोर्शन में हमने रजिस्ट्रिबिलिटी पे वो देखे थे, आपके रेजिस्टेंस और रजिस्ट्रिबिलिटी पे क्वेश्चंस देखे थे। आज की बात करेंगे हम सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो आप अच्छे तरह जानते हैं देयर आर ओनली टू सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल। ठीक है, बट याद करने वाली चीज ये है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, वो ये है कभी कभी कि सीरीज में करंट सेम रहता है। ध्यान रखिएगा, मैंने नोट के फॉर्म में लिख दिया, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सीरीज की पहचान कैसे होती है और पैरेलल की पहचान कैसे होगी। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि सीरीज में से किस तरीके से पहचाने, क्योंकि रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को पूछे जाते हैं तो नहीं पकड़ पाते हैं कि सीरीज क्या है और पैरेलल कौन सा है। ठीक है, अब आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो आपके पास फिगर बनी हुई है, इसमें आप देखिए इस रेजिस्टेंस के दो एंड हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है। ठीक, और इसके दो एंड है, एक ये। ठीक है, तो सीरीज की पहचानने की ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक देख लीजिए। इसका एक एंड, इस रेजिस्टेंस का एक एंड, ओनली एक एंड आपस में कनेक्टेड होंगे, इतना ध्यान रखिए बस। आपस में यानी दोनों रेजिस्टेंस में सिर्फ एक एंड ही कनेक्टेड होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और अगर उसके दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये पैरेलल बन जाता है। पैरेलल कैसे बनेगा, अब मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। यही रेजिस्टेंस को देखिए, इसका ये एंड, ये वाला एंड कहां कनेक्टेड हो रहा है, इसके साथ। ठीक, और इसका ये एंड आपस में कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, यानी दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो गए तो ये पैरेलल बन गया। और यहां पे सिर्फ एक एंड आपस में कनेक्टेड है, ठीक, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि दोनों एंड आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, और एक एंड आपस में कनेक्टेड होगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ दो है तो दो की बात हो रही है, अगर यहाँ 50 होते तो 50 का भी एक ही एंड कनेक्टेड होता आपस में। ठीक है, आपस में है, ये नहीं कि पहले वाले का भी 50 वाले से कनेक्टेड होगा, ऐसे नहीं है। वो सीरीज का मतलब ये एक के बाद एक ही एंड से एंड टू एंड कनेक्ट होता चला जाएगा। लेकिन 50 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए तो 50 का एक एंड एक जगह मिलेगा और दूसरा एंड दोनों से जाके दूसरी जगह पे जाके मिल जाएगा। तो ये छोटी सी एक उसकी पहचान है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम छोटी सी इसकी फॉर्मूले की, जो आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से आते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, अभी मैंने बात करी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो रहता है वो सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, यानी अगर यहां से आई जा रहा है तो इसमें भी आई रहेगा, इसमें भी आई रहेगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, तो नेट V जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा है जो सिंपली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इस पे कई सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए R2 R1 R2 की वैल्यू दे दी जाए और फिर आपसे कह दिया जाए कि भाई V1 निकालो और V2 निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में V जो होता है यानी ओवरऑल जो सर्किट से जा रहा है वो कितना होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, सम के पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट यहां पे करंट सेम रहेगा, तो जो आई यहां से निकल के जा रहा है सर्किट से वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को, रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आ जाता है V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये V यहां पे रख दीजिए, I इंटू आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली ओम्स लॉ इसमें कितना होगा, V इक्वल टू आई इंटू R1। क्यों, अभी बताया रेजिस्टेंस में, वो सीरीज में I सेम रहता है, तो यहाँ आ जाएगा R2 इंटू आई। अब I कॉमन लेके काट दीजिए तो यहां से R इक्विवेलेंट आ जाता है निकल के, R1 प्लस R2। ये ध्यान रखिएगा, सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैरेलल की। पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। हालांकि सबको फॉर्मूला पैरेलल का पता है। अब देखिए यहां पे आप खुद देख रहे हैं कि यहां पे करंट सेम नहीं है,
यहाँ पे करंट सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यहाँ V सेम होगा, दोनों में सेम VV होगा, ये तीनों में। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे करंट अलग है, तो यहाँ पे करंट होगा I1 प्लस I2। और I क्या होता है, इस फॉर्मूले से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, V इज इक्वल टू IR। तो I यहां से कितना आ जाता है, V बाई R। तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे वही पिछले क्वेश्चन की तरह, एक उसमें R इक्विवेलेंट में, तो V यहाँ I क्या आ जाएगा, यहाँ से V तो सेम है, यहाँ आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 कितना हो जाएगा, V बाई R1, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V बाई R2। तो V से कॉमन लेके आप काट दीजिए तो निकल के आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस अपॉन R2। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से निकाला जाता है। और अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं तो R इक्विवेलेंट ऐसे भी निकल जाता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर इस वाली चीज का एलसीएम है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें ये आती है कि आपसे सब कभी कभी पूछ लेगा, अब ये तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ ही गया, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसके अंदर करंट I1 कितना है, ये थोड़ा सा टफ बन जाता है कि भाई इसमें I कैसे निकलेगा। ठीक है, I कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी है, इस इक्वेशन को 1 कह दीजिए। ठीक, अब आपको मालूम है कि इस रेजिस्टेंस में आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू कितना होगा, I1 इंटू R1। इसी तरीके से इसमें, ठीक, V इज इक्वल टू I इंटू R2, ये 1 है। ठीक, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, आपस में इक्वेट कर दीजिए, I1 R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको सही से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से मैंने I1 को लिख दिया I2 डिवाइडेड बाई R2 बाई R1। ये समझने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल देते हैं, यहां से भी निकल जाता है, लेकिन डायरेक्ट वो फॉर्मूला देख लीजिए जो डायरेक्ट आपको वो लगा देंगे तो किसी भी रेजिस्टेंस में निकल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिए कि क्या नेट रिजल्ट आएगा। यहां से तो निकाला जा सकता है, लेकिन अब आगे देख लीजिए, I1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। I इज इक्वल टू I1 कितना ले लिया हमने, I2 इंटू R2 बाई R1 प्लस I2। ठीक है, अब जरा इसका I2 कॉमन ले लीजिए, तो I2 कॉमन लिया, हमारे पास आ जाता है R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, और नेट ये I आ गया। तो अब यहां से हमको I2 निकालना है, तो देखिए I2 को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर और इसको नीचे ले आइए, तो नेट आपके पास निकल के I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी R1 इंटू I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यही चीज समझने वाली है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरीके से होगा। अब इसको याद करने की किस तरीके से इसकी टेक्निक है, ये देखिए, I2 के साथ सामने जो आ रहा है डायरेक्टली वो R1 आ रहा है, यानी उसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, और डिनोमिनेटर में दोनों का सम आ रहा है, और ओवरऑल जो करंट से उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यही चीज समझने वाली है। ठीक है, अगर मैं यहां से बात कर दूं कि I1 कितना होगा, आंख बंद कर दिए, I1 है तो इसका तो रेजिस्टेंस लूंगा नहीं मैं, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 नीचे सेम रहेगा, इनटू ओवरऑल I रहेगा। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके पास ये है कि जो इसमें लिखा हुआ है फाइंड V इन 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यानी इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए, वो जमाने तो गए जो सिंपली आपसे जो क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का पूछ लिया, पैरेलल पूछ लिया। अब थोड़ा सा एग्जामिनर जो है थोड़ा सा एग्जाम को वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि क्या हैगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीरीज में तो आपको पता है कि सिंस इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन देन करंट रिमेन सेम। ठीक है, तो करंट तो वो पूछ ही नहीं रहा, यही तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, लेकिन वो बात कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब करंट सेम रहता है तो करंट तो पहले पता कर लो ना, तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब I इंटू आर क्या होगा, R इक्विवेलेंट। ठीक, तो V आपके पास 7.5 है, R इक्विवेलेंट जोड़ेंगे सीरीज में जुड़ जाता है, R1 प्लस R2 करेंगे 15 हो जाएगा। यहां से आपका I आ जाएगा, जब इसको आप काटेंगे तो नेट I आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब आपको सर्किट में पता चल गया 0.5 एम्पियर है, तो इसमें से भी वही रहेगा, इसमें से भी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। I आपको पता चल गया 0.5 है,
और R की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 5 रखेंगे तो आ जाएगा 2.5 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसमें रखेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 2.5 आ गया 7.5 आ गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, V इज टू V1 प्लस V2, तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपसे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है मैंने, रेजिस्टेंस आप सब निकाल लेंगे। फॉर्म आपको पता चल गया कि R1 प्लस R2 सीरीज में और 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में, वो सब आप खेल करते रहेंगे। तो जब टेस्ट आपसे लिए जाएगा उस टाइप के क्वेश्चन मैं उसमें पूछूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यहाँ सवाल है कि इसमें I1 कितना होगा, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था I1 कितना होगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। यहाँ पे मैंने ओवरऑल करंट दे रखा है 6 और R2 की वैल्यू दे रखी है 20, R1 प्लस R2 हो गया 30, ओवरऑल हो गया 6 5 30 4, तो 4 एम्पियर का इसमें चला गया। ठीक, 4 एम्पियर का इसमें चला गया। अब तो बचेगा कितना, जब यहां से 6 जा रहा है तो एक तो डायरेक्ट वैसे ही पता चलेगा, यहां से 2 है, लेकिन फॉर्मूले से भी आप देख लीजिए I2 कितना हो जाएगा, R1 यानी 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 5 वो 6, तो ये आ जाएगा 6 5 30, ये काट दिया 2 तो 2 एम्पियर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाई थी ना, ये I1 हो गया, यहाँ पे जब आएगा तो वापस I1 हो जाएगा और यहाँ से आएगा I2, तो I1 प्लस I2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो बताया था। तो दोनों मिलके वही आ रहा है, इसमें 4 आ गया, इसमें 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टिपिकल पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आज तक इन एम एंट्रेंस में नहीं आया है, लेकिन चांसेस हैं। इस सवाल को देख लीजिए, कंसेप्ट भी देख लीजिएगा, फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा। व्हेन टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं, इनको आपने सीरीज में ज्वाइन किया तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है निकल के 90 ओम आ रहा है। अब उन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है हमारा 20 ओम आ रहा है, ये पैरेलल का है। ठीक है, तो कैलकुलेट द टू रेजिस्टेंस। अब वो दोनों रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90 ओम, और पैरेलल का फॉर्मूला जो होता है आपको मालूम है, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 20। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको पता है 90 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू 2 1800। ठीक है, ये आ जाएगी निकल के, ये R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1800। ठीक, 1800 ओम स्क्वायर आएगी, लेकिन अभी हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं स्क्वायर की। अल्टीमेटली आंसर हमारा निकल के वही आएगा, क्योंकि ये ओम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 ओम स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास 2 वैल्यू आ गई, R1 प्लस R2 आपके पास 90 है और R1 R2 की वैल्यू आपके पास ये ओम है और ये 1800 ओम स्क्वायर है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब a क्या है R1 रख दिए, b है R2 रख दिए, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 R2। ठीक है, अब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1800। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8100 और ये आ जाएगा 7200। ठीक, अब यहां पे वैल्यू आ रही है R1 माइनस R2। इस टाइप का क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन आने के चांसेस हैं, तो ये आ जाएगा आपका 900। अब R1 R2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दीजिए, R1 माइनस R2, अब ये अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90 और R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, ऐड कर दिए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू 90 प्लस 20, ये हो जाएगा 120, तो R1 आ जाएगा यहाँ से 60। तो R1 60 आ गया, तो 60 ऊपर रख जाएंगे तो R2 आपका निकल के आ जाएगा 30 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है। ठीक है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट। तो चलिए देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आ चुका है तो हमने भी इसको जो है इसमें पुटअप कर लिया है।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ विल यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm, 6 ohm एंड 12 ohm टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm। यानी 3 रेजिस्टेंस आपके पास है, एक 4 का है, एक आपका 6 है और एक 12 है। तो इनको कैसे कनेक्ट करें जो हमारे पास नेट आर इक्विवेलेंट जो है हमारे पास 8 ohm का आ जाए। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां से देखें, थोड़ी सी आप चालाकी करें तो आपको दिख जाएगा ये 4 है, 4 ohm है। ठीक, तो तीनों का देखिए आप, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो इस पार्ट को देख लेते हैं। अगर हम इसको तीनों को जोड़ दें, तीनों को 6 4 10, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सीरीज में जुड़ जाता है। तो 4 + 6 + 12, तो ये हो जाएगा 4 6 10, ये निकल के आएगा 22 ohm। यानी सीरीज में मैक्सिमम हमारा 22, लेकिन हमको लेके कितना आ रहा है कि रिजल्टेंट हमारा 8 ohm आ जाए। ठीक, तो एक कॉम्बिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं। सोचिए, ये हमने 4 ohm रख दिया, लेकिन बाकी 2 हम पैरेलल में कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 12। अब जब इससे सॉल्व कर लेंगे इसको, आर इक्विवेलेंट को, यहां इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को, वो कितना हो जाएगा 6 × 12 डिवाइडेड बाय 12 और 6 18। तो 6 एकम 6 6 3 18 और 3 चौक 12। ठीक, तो ये आ गया 12। अब देखिए इसको जब हटेगा तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4। तो ये 4 + 4 कितना हो गया, ये प्लस ये 4 प्लस ये 4, तो निकल के आ गया 8 ohm। तो पता चल गया कि किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे कि 4 ohm वाले रेजिस्टेंस को, ये सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि रिजल्टेंट 8 ohm होगा तो कौन सा रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्टेड करेंगे। तो आप कह देंगे कि 4 ohm रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे और इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा रिजल्टेंट 8 ohm निकलने के लिए। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दे देगा और कह देगा आपसे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखिएगा, और मिनिमम किस में आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात मैं जो कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए जामिया में भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसकी में भी एक ट्रिक थी, शायद 3 रेजिस्टेंस दे दिए थे और उनको पैरेलल में पूछा था कि पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको 2 रेजिस्टेंस लेके एग्जाम्पल देता हूं, हिंट समझा देता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें काफी, इस वीडियो में मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज बोल दी है। ये 1 ohm है, 1 ohm है। ठीक, अब इसका आर इक्विवेलेंट जब निकालने की बात करते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2। अब ये दोनों 1 1 है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे 1 × 1 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1 2। तो नेट निकल के कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 0.5 ohm। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में लगे होते हैं उनका नेट इक्विवेलेंट जो होता है उन सब में सबसे छोटा जो होता है ना, उससे भी छोटा होता है। ये चीज मुझे बतानी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे आर इक्विवेलेंट उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm शुड बी ज्वाइंड इन पैरेलल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड 3 volts। ठीक, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये सवाल ये कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm के कितने रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट करेंगे जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हमें कितना मिल जाए 2 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए 3 volt का। ठीक है, 3 volt का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और करंट मिल जाए हमको 2 एम्पियर का। अच्छा, हमको इतना मालूम है कि V = I R इक्विवेलेंट होता है। अब भी बात ये कर रहा है पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, बोल ही दिया उसने पैरेलल में, और ये भी बोल दिया है कि हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm के, तो सब 4 के होंगे, वो 6 ohm के होंगे, ये ना 6 ohm के, तो सब 6 के। अभी ये हमने दिखा दिया, लेकिन नंबर्स पूछ रहा है कितने कनेक्ट करेंगे जो हमें करंट 2 एम्पियर का मिले और पोटेंशियल डिफरेंस 3 volt का मिले। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब इस आपसे यहां से ओवरऑल निकाल दिए पहले सर्किट के लिए। तो V कितना बोल रहा है, 3 बोल दिया, I 2, R इक्विवेलेंट निकाल दिए यहां से, तो R इक्विवेलेंट निकल के आ गया आपका 3/2 ohm। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया,
3/2। देखिए सवाल को देखिए एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अब पैरेलल में आपको पता है कि R इक्विवेलेंट ये होता है फॉर्मूला, यही तो होता है। अब यह 2 की बात नहीं कर, R1 R2 से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें पूछा नंबर कितने निकले, तो ऐसे एंड तक जाएगा, ठीक है, Rn तक पहुंच जाएगा। अब क्योंकि ये सब सेम है, नीचे 6 ओम के रेजिस्टेंस, तो 6 6 6 6 करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n, ऊपर आ जाएगा n टाइम जुड़ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है 3/2 है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 1/3/2 ये है। तो ये 2 कहां चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यह n/6 है, तो ये चला गया ऊपर, निकल के आ गया 2/3 इज इक्वल टू n/6। इसको 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जा जाएगा 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो n की वैल्यू निकल के आ गई 4। तो यानी 4 हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमको यही चीज निकल कर आ जाएगी, 2 एम्पियर का करंट और 3 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, and this is the answer of this question and also the end of this video. I hope you like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe. Thanks for watching.